भारत माता की। तो इन मामलों को लेकर जो देश तो लगा है, मैं समझता हूँ वो एक जिसको ये लोग तानाशाही कहते हैं, इसको एक ही नाम दिया जा सकता है कि ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग और स्पष्ट तानाशाही। उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए कि सत्ता के लिए अपने आप के ज़मीर को बेच देना, इससे बड़ी घृणित और निंदनीय बात नहीं हो सकती। उद्धव ठाकरे को अपने आप में सुधार करना चाहिए और कम से कम अपने पिता को याद करना चाहिए। उनकी आत्मा भी उनको श्राप दे रही होगी स्वर्ग में बैठ करके। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और आज की शिवसेना में क्या फर्क आप देख रहे हैं? जमीन और आसमान। ये आसमान है, ये जमीन है। बाला साहब ठाकरे सारी जिंदगी उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने, उन्होंने अपने आदर्श और उसूलों पे हिंदुओं की हमेशा रक्षा की और हिंदुओं के ऊपर बात की कि एक विधान, एक संविधान और सबका साथ सबका विकास। लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने पूरे जो भी काम किए, आज इन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लालच में आके हिंदुओं को एकदम कुचलने की बात कर रहे हैं। भारत माता की। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं आप हनुमान चालीसा घर के अंदर पढ़िए, अगर बाहर पढ़ेंगे तो दादागिरी को सही करना हमें आता है। आप क्या कहेंगे? अगर वही ऐसा कहता है कि कल से हनुमान चालीसा रोड पे नहीं पढ़ना है, पढ़ने वाले को मैं अंदर कर दूंगा, साथ में एक लाइन और जोड़ देते वो कि कल से नमाज भी रोड पे नहीं पढ़ना है और दोनों को अंदर कर दूंगा, तो पूरा भारत खुश हो जाता। अगर हनुमान चालीसा सड़क पर पढ़ने से देशद्रोह लगता है तो नमाज पढ़ने पे देशद्रोह क्यों नहीं लग रहा है? वही तो मैं कह रहा हूँ कि दोनों पे कानून बना दे, जैसे कि यूपी में बनाया उन्होंने, दोनों पे कानून बनाया है, इसे दोनों पे कानून बनाना चाहिए। अब आप नमाज पढ़ो रोड पे, पब्लिक परेशान होगा। अब आप हनुमान चालीसा रोड पे पढ़ो, पब्लिक परेशान होगा ही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हनुमान चालीसा आप पढ़ रहे रोड पे तो पब्लिक परेशान नहीं होगा, और ऐसा नहीं है कि आप नमाज पढ़ रहे तो पब्लिक परेशान नहीं होगा। दोनों को बैन करना चाहिए कि दोनों को बैन। धर्म का मतलब होता है कि किसी को सहयोग करना, धर्म ये होता है किसी को दुख सुख में काम आना। धर्म के मतलब ये नहीं होता किसी को परेशान करना। एक ही देश में राम और हनुमान का नाम लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि आप पे देशद्रोह लग जाता है। बंगाल में देखो, बंगाल में जय श्री राम बोलोगे तो आपको मार दिया जाएगा, पैर काट दिए जाएंगे, हाथ काट दिए जाएंगे। और अगर महाराष्ट्र में आप हनुमान जी का नाम लोगे तो आप पे देशद्रोह का केस लगा के आपको गिरफ्तार करके भाईखला जेल में और उसमें जेल में डाल दिया जाएगा। इस पे आप क्या कहेंगे? ये तो सारा देश देख रहा है कि आज जो सत्ता के लालची और जो है देश विरोधी PFI के जो फंडिंग जिनको हो रही है और जिनको विदेशों से पैसा आ रहा है, आज वो इस टाइप की राजनीति कर रहे हैं। आज हिंदुओं को दबाने और कुचलने की राजनीति चल रही है। अगर आपको न्याय करना है और आप न्याय करना चाहते हैं तो भैया लाउड स्पीकर भी बंद करा दो ना। क्यों नहीं कराते हो लाउड स्पीकर बंद? आप न्याय की बात करते हो तो न्यायमूर्ति बन जाओ, ढंग से करो न्याय। ध्वनि प्रदूषण जो इतना फैला रहे हो, अल्लाह अकबर के आवाज़ से हमको कितनी प्रॉब्लम होती है मालूम है लाउड स्पीकर पे? अरे भैया ये कोई कुरान का हिस्सा नहीं है, ये किसी कुरान में ये नहीं लिखा हुआ कि लाउड स्पीकर पे अजान अदा की जाएगी। आप अजान अदा कर सकते हो तो आप बंद कमरे में भी बैठ के कर सकते हो, बिना माइक के भी कर सकते हो। लेकिन इनको जय श्री राम के नारे से भी तकलीफ है। इनको एक ही चीज़ है, हनुमान चालीसा और जय श्री राम की कोई बात ना करे, अखंड भारत की कोई बात ना करे। इनको एक चीज़ से बड़ा प्यारा है, इनको वो 26/11 का जो अटैक किया था ना अजमल आमिर का साहब, ऐसे लोग इनको प्यारे हैं। ऐसे लोगों को ये लोग बिरयानी खिलाएंगे, चिकन लेग पीस भी देंगे, भैया खा आराम से। बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और आज की शिवसेना में क्या फर्क आप देख रहे हैं? जमीन और आसमान। ये आसमान है, ये जमीन है। बाला साहब ठाकरे सारी जिंदगी उन्होंने भगवा रंग के कपड़े पहने, उन्होंने अपने आदर्श और उसूलों पे हिंदुओं की हमेशा रक्षा की और हिंदुओं के ऊपर बात की कि एक विधान, एक संविधान और सबका साथ सबका विकास। लेकिन हिंदुओं के लिए उन्होंने पूरे जो भी काम किए, आज इन्हीं के पुत्र उद्धव ठाकरे जी सत्ता के लालच में आके हिंदुओं को एकदम कुचलने की बात कर रहे हैं। वो इसलिए कहने लग गए हैं ना क्योंकि वो जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं है, वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, शरद पवार के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होते तो वो ऐसी बात नहीं करते। आज उनको जिस टाइप से कांग्रेसी जाते हैं ना वहाँ पे हाजी अली पे मत्था टेकने, उसी टाइप से उनको भी इन्होंने बना दिया है कि आइए आप भी हाजी अली पे मत्था टेकिए, क्योंकि कांग्रेस में जो भी जाता है वो देश की बात भूल जाता है। उन्होंने देश को जैसे लूटा, आज उनको भी लुटेरा बनाते जा रहे हैं। अगर मातोश्री के बाहर कोई नमाज पढ़ता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर उसी मातोश्री के बाहर आके कोई हिंदू हनुमान चालीसा पढ़े या जय श्री राम का नारा लगाए तो ये तो एक मौलिक अधिकार है।
ना आप मुसलमान को रोक सकते हैं ना आप हिंदू को रोक सकते हैं। मैं कहता हूँ ये एक भारत में रहने के लिए, भारत में रहने वाले सभी भारतीयों का एक मौलिक अधिकार है। आप कहीं पे भी भगवान की अरदास अदा कर सकते हैं, आप भगवान को ध्यान कर सकते हैं। और अगर मेरी बात सुन रहे हो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, तो मेरा नाम चंद्र प्रकाश मेहता है, दिल्ली का निवासी हूँ, मैं दिल्ली का निवासी हूँ। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी सोच रहा हूँ आपके घर के बाहर आके हनुमान चालीसा पढ़ूं, क्योंकि आपको हनुमान चालीसा से बड़ी तकलीफ हो चुकी है। आप बाबा साहब के उसूलों को भूल गए हैं। आज आप कांग्रेस के जब पप्पू की बात कर रहे हैं, आज आप यहाँ पे जामिया मिलिया इस्लामिया की बात कर रहे हैं, शाहीन बाग वाली बात करने लग गए हैं आप। आज आपको ये नमाज पे जो पढ़ रहे हैं वो लाउड स्पीकर पे, क्या आपने एक बार यूपी की तरह यूपी मॉडल वहाँ पेश किया जैसे यूपी में हुआ, योगी आदित्यनाथ जी ने जैसे किया? क्या आप महाराष्ट्र में वैसा नहीं कर सकते? आपने अभी जेएनयू और अन्य संगठनों की बात की, उसी पे मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि जेएनयू और जो अन्य जो देश विरोधी नारे लगाते थे जंतर मंतर पे और इंडिया गेट पे आगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन पे देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया? ये जो है ये उन पे देशद्रोह का कभी मुकदमा ही नहीं लगाएंगे, क्योंकि यही कांग्रेस पार्टी के एजेंट है। ये कांग्रेस पार्टी के एजेंट है। कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी के एजेंट निकले, आईसी घोष कन्हैया उनकी कांग्रेस की एजेंट निकली। आज जो भी देश विरोधी होगा, जेएनयू जो है वहाँ पे लोग जाते हैं, 10-10 साल पड़े रहते हैं, 10-10 साल 15-15 साल पड़े रहते हैं, और फीस के नाम पे जीरो, कुछ नहीं देते भैया। वो लोग वहाँ पे पड़े रहते हैं और वो सिर्फ एक ही चीज़ याद करते हैं, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और वो उस दिन ना मोमबत्ती जलाते हैं जिस दिन जहाँ पे अफजल को फांसी दी गई थी। हमारे चैनल के माध्यम से आप महाराष्ट्र सरकार को और शिवसेना के और उद्धव ठाकरे जो हैं उनको क्या संदेश देंगे? मैं शरद पवार जी और कांग्रेस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को एक ही चीज़ कहना चाहूँगा। मेरा नाम चंद्र प्रकाश मेहता है, मैं दिल्ली का निवासी हूँ और हिंदू हूँ, और आप भी हिंदू हैं। मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि आज आप सीधा सीधा मोदी जी के साथ दीजिए, जो आप अखंड भारत की बात कीजिए। ये सिर्फ ये क्या कर रहे हैं, ये आपको भटका रहे हैं। लाउड स्पीकर जो आपसे चालू करवा रहे हैं, ये लाउड स्पीकर, आप लाउड स्पीकर बंद कराइए, और नहीं बंद करा रहे हैं तो आप सबको हनुमान चालीसा भी पढ़ने दीजिए। न्यायपूर्ण न्याय कीजिए एक बराबर का। आज अगर आपको देशद्रोह का मुकदमा करना है तो उस पर भी कीजिए जो पत्थर चलाते थे, जो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर जो आप वातावरण असही सूनता फैला रहे हैं, भय का माहौल फैला रहे हैं महाराष्ट्र में। हाजी अली से लेके दादर तक, धारावी तक उन्होंने भय का माहौल फैला रखा है और अवैध अतिक्रमण फैला रखा है पूरा। आप उनको हटाइए। एक ही देश में राम और हनुमान का नाम लेना देशद्रोह क्यों? बंगाल में देखा जाए तो वहाँ राम का नाम लेने पे पत्थर मारे जाते हैं, मारा जाता है लोगों को, और अगर महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहाँ देशद्रोह लग जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। राम ये शब्द हमारे देश की आत्मा है। इस राजनीतिक स्टंट के पहले कौन से धर्म का व्यक्ति था जो राम राम का जवाब राम राम से नहीं देता था? भारत की संस्कृति के हिसाब से, इस देश का जो सनातन इतिहास है उसके हिसाब से राम इस देश की आत्मा है, ये तो सत्य है। अब राम जी का नाम लेने पर या हनुमान चालीसा पढ़ने पर एक ही सवाल है, क्या राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए? क्या राजद्रोह का मुकदमा कायम होना चाहिए? आईपीसी की कई धाराएं हैं। अगर उन्होंने आपके घर में घुसने की कोशिश की है, वहाँ कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की है, तो उन धाराओं के तहत आप पर कार्रवाई की। यानी जिन लोगों को उन्होंने जेल में डाला है, उन्होंने तो केवल पढ़ने की घोषणा की थी। तो अगर इस हिंदुस्तान के अंदर भी अगर हनुमान चालीसा पढ़ने के नाम पर उन पर राष्ट्रद्रोह, और तो फिर हिंदुस्तान के जो मूल बाशिंदे हिंदू वो जाएंगे कहाँ? अगर जय श्री राम बोलने पर देशद्रोह लगता है तो अल्लाहू अकबर बोलने पर देशद्रोह नहीं लगना चाहिए? अपने अपने धर्म के नारे अगर कोई शालीनता से लगाता है अपनी सीमाओं में, तो दोनों गलत नहीं है। ना इस पर देशद्रोह लगना चाहिए ना उस देशद्रोह पर। एक दूसरे को भड़काने के लिए कोई भी नारे नहीं लगने चाहिए, स्पष्ट मान्यता है मेरी। अगर भारत में भारत तेरे टुकड़े होंगे और देश विरोधी नारे जो लगे थे जेएनयू में, तो उन पर देशद्रोह तो नहीं लगाया गया, लेकिन हनुमान चालीसा जो सालों से चली आ रही है, और महाराष्ट्र सरकार के जो महाराष्ट्र शिवसेना को बनाने वाले बाला साहब ठाकरे थे, वो भी हिंदू, कट्टर हिंदू थे, उन्होंने तो कभी देशद्रोह नहीं लगाया। उन पर भी कभी देशद्रोह किसी ने नहीं लगाया। तो इन मामलों को लेकर जो देशद्रोह लगा है, मैं समझता हूँ वो एक, जिसको ये लोग तानाशाही कहते हैं, इसको एक ही नाम दिया जा सकता है कि ये अपनी सत्ता का दुरुपयोग और स्पष्ट तानाशाही है।
हमारे चैनल के माध्यम से आप उद्धव ठाकरे को क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से आप उद्धव ठाकरे जी को क्या कहना चाहेंगे? किनको? उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को। उद्धव ठाकरे को कहना चाहिए कि सत्ता के लिए अपने आप के ज़मीर को बेच देना, इससे बड़ी घृणित और निंदनीय बात नहीं हो सकती। उद्धव ठाकरे को अपने आप में सुधार करना चाहिए और कम से कम अपने पिता को याद करना चाहिए। उनकी आत्मा भी उनको श्राप दे रही होगी स्वर्ग में बैठ करके।